Today we will discuss lesson number 2 civics अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी जो सेकुलरिज्म है धर्मनिरपेक्षता उसकी समझ। फर्स्टली इन फर्स्ट लेसन वी डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी शॉर्ट वी डिस्कस अबाउट सेकुलरिज्म। इट मीन्स देयर आर इंडिया हैव नो देयर स्टेट रिलीजियंस, कि भारत है जो यहाँ पर कोई भी उनका अपना एक विशेष धर्म नहीं है। देर आर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी जो धर्म है अपने यहाँ पर हम सभी को समान मानते हैं। तो इस लेसन में हम यही रीड करेंगे। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारा इतिहास है वो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देता है जिसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देती है। एक्सक्लूजन एंड persecutions on the ground of religion, धर्म के आधार पे। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler Germany, यानी जो यहूदी थे जर्मनी में, वहाँ पर क्या थे, हिटलर जब शासक था तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मरवाया। मतलब जिसका कोई दोष भी नहीं था ऐसे लोगों को इन्होंने मरवाया, केवल किसके आधार पे, रिलीजियन के। एंड हैव 7 मिलियन वर किल्ड, और कितने करोड़ों लोग इसमें मारे गए थे। नाउ हैवर द जीशू स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। ऐसे ही जो आपका इज़राइल है, यहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो हैं संख्या में कम, इनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम और नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, कैसा है, गैर मुस्लिम, और यहाँ पर क्या है, कोई भी मंदिर बनाने की परमिशन नहीं है। चर्च एक्सेट्रा नॉर कैन दे गैदर इन पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, और ना ही कोई किसी भी प्रकार की प्रेयर के लिए कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो डिफरेंट जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में वो हम रीड करेंगे सेकुलरिज्म को लेकर। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स मेंबर ऑफ वन रिलीजियन कम्युनिटी आइदर persecute और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। इसमें क्या है कि जो ऊपर वाले एग्जाम्पल दिए गए हैं 2-3 कंट्रीज़ के, इसमें क्या है कि जो संख्या में कम है, माइनॉरिटीज़ में हैं कुछ समुदाय, तो जो मेजॉरिटी वाले उनके साथ क्या करते हैं, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर ईजली, और ऐसा भेदभाव करना क्या है, आसान कुछ स्थानों पर। व्हेन वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे स्थानों पर डिस्क्रिमिनेशन करना आसान है जहाँ पर एक धर्म को क्या मान लिया गया है, आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी गई है। बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजियस, दूसरे जो धर्म है उनके कंपेरिजन में। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन एंड नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन्स। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी इसकी क्या नहीं करेगा, इच्छा जाहिर नहीं करेगा कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, भेदभाव होना चाहिए, चाहे वो डोमिनेटेड है या माइनॉरिटी में है। ऐसे इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। तो क्या भारत में हम धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ये हम इस लेसन में रीड करेंगे। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष क्या है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंटेन फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें क्या दिए हैं, फंडामेंटल राइट। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट एंड वी रीड फर्स्ट लेसन, जो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति जो संख्या में ज़्यादा है, टेनी किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लाइफ, भारतीय संविधान हम सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है जीने के लिए बाय द रिलीजियस बिलीफ, जिस भी धर्म में हमारा जन्म हुआ है एंड जिसको भी हम फॉलो करते हैं,
इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, और यही आइडिया, यही विचारधारा धर्म के प्रति हम सभी को स्वतंत्रता देती है। इंडिया आल्सो अडोप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजियन एंड द पावर ऑफ स्टेट। भारत में इसी विचारधारा को अपनाया गया है, जिसमें पावर्स का क्या है, दी गई है अलग अलग रिलीजन्स को, और कुछ पावर्स किसके पास है, स्टेट की। अगर कोई व्यक्ति किसी का डिस्क्रिमिनेशन करता भी है रिलीजन के आधार पर, तो हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जा सकते हैं। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दिस स्टेट, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है कि ऐसा धर्म जिसको क्यों हमारा जो राज्य है, सरकार है, वो क्या देती है, मान्यता देती हैं और उसको फैलाते हैं। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम इंडिया में देखते हैं कि सभी लोग क्या हैं, रहते हैं। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यह इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो राज्य सरकारें होती हैं, जो सरकार होती है, वो क्या करे, धर्म का फैलाओ। कुछ स्टेट गवर्नमेंट कैसी होती हैं कि वो अपने आप को अलग रखना चाहती है किसी भी धर्म विशेष से, और जो अलग अलग जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, लेकिन हम फिर भी क्या है, यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही इस पिक में दिखाया गया है। एज डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। यहाँ पर जो हम मुख्य विषय इसके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है कि जो धर्म है उसका सेपरेशन स्टेट के द्वारा उनको अलग अलग पावर्स कैसे दी गई है। हम देखते हैं वैसे इंडिया इज ए सेकुलरिज्म कंट्री, बट यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन रियल में होता है। दिस इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, यह किसी भी देश के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो कैसे कार्य करें, लोकतांत्रिक तरीके से। Almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. विश्व के ज़्यादातर देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजन ग्रुप्स दे विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं, ग्रुप हैं धर्मों के, उनमें कोई एक विशेष है दैट इज़ इन मेजोरिटी, जो वहाँ पर क्या है, संख्या में ज़्यादा। If this majority religious group has access to state power, और जो मेजोरिटी में है उसके पास क्या होंगी, कुछ पावर ज़्यादा, they could quite easily use this power, और जो मेजोरिटी में है, जिसको पावर ज़्यादा मिली है, वो इसका क्या करेगा, प्रयोग। फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजियंस, यानी ये जो वित्तीय संसाधन हैं, ये भी क्या करते हैं, इसके भेदभाव का एक कारण बनते हैं, और जिन पे कुछ ही विशेष लोगों को क्या है, छूट मिलती है। दिस ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी could result in discrimination, coercions and at times even the killing religious minority। जो उत्पीड़न किया जाता है किसके द्वारा, जो संख्या में ज़्यादा है, इनके द्वारा जो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में है, इनको कभी कभार मार भी दिया जाता है, और रिलीजियंस रिवोल्ट होते हैं, दंगे फसाद जिसको कहा जाता है, उनको वहाँ से निकलने के लिए मजबूर भी किया जाता है। ऐसा आप मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादा देखोगे। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली, जो मेजॉरिटी में है वो बहुत आसानी से प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिस देयर रिलीजन, वो क्या कहेंगे उनको, आप हमारे धर्म को स्वीकार करें। ए फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियंस इज़ इन वॉयलेशन ऑफ राइट, लेकिन जो संख्या में ज़्यादा है, बहुसंख्यक हैं, वो अपने आप को डोमेन मानते हैं धर्म के आधार पर, और क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी में हैं उनके अगेंस्ट हिंसात्मक घटनाएं। दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी टू ईच, लेकिन लोकतांत्रिक की जो सरकार है वहाँ पर क्या होता है, ईच एंड एवरी सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि प्रत्येक व्यक्ति के धर्म का सम्मान किया जाएगा। देयरफॉर द टाइनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट दैट कैन रिजल्ट इज वन रीजन। तो इस प्रकार की स्थितियों में जो मेजॉरिटी में है उत्पीड़न करते हैं माइनॉरिटी वालों का,
उनके जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उनका क्या करते हैं, हिंसात्मक तरीके से उनको प्रयोग करते हैं, मार पिटाई करना जैसे। और इसका रीजन एक ही परिणाम होता है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द पावर। तो इस ऐसी सिचुएशन में जो पावर है स्टेट के द्वारा वो क्या होती है, डिवाइड की जाती है। एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, और इसमें जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक समाज है जैसे कि इंडिया, तो वहाँ पर भी क्या है, सभी की रिलीजन की सुरक्षा की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की ही अपनी विचारधारा को अपनाना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।